अभी तक जितना हुआ विधिवत है। जी बाबा। बट जी अधिकांशतः विधिवत है। इसमें कोई एम्बिग्विटी नहीं, ऐसा कुछ ज्यादा नहीं है। थोड़ा हमको भी उसको सुन के एक बार सोचना होगा, पर अधिकांशतः अच्छा रहा बाबा। हाँ, मन में बैठाने की बात ज्यादा। जी देखिए, कुछ दूर तक तर्क, उसके बाद मनुष्य। जी। भौतिक रासायनिक संसार तक तर्क ठीक होता है। मनुष्य के पास जाने के बाद तर्क का अर्हता कम हो जाता है। मानव चेतना में पहुंचे, जीव चेतना तक तर्क का तो बिल्कुल सही है, कोई तकलीफ नहीं। रासायनिक भौतिक संसार तक की है जीव चेतना, ठीक है, ठीक बात। तो जब मानव चेतना में हम पहुंचते हैं, तर्क छोटे होने लगता है, तर्क का हैसियत खत्म होने लगता है। अच्छा, वो भी आशा विचार इच्छा तक पहुंचता है, ठीक है ना, रतन भरा और प्रमाण तक पहुंचता है। और इधर जो है ना, न्याय का तुलन के पास तर्क नहीं पहुंचता है ना, यहाँ तक ले जा करके छोड़ देता है तर्क। न्याय को समझने की जगह में हम पहुंचने के बाद तर्क नहीं है, न्याय के बाद समाधान ही है, समाधान के बाद सत्य ही है, परम सत्य सहअस्तित्व है। सहअस्तित्व में क्या तर्क करेगा, आप ही बताओ। अभी अच्छित मन है, आप इस बात को परामर्श कर सकते हैं। सहअस्तित्व में क्या तर्क करेगा, होना रहना ही बनता है। क्या सुना, सहअस्तित्व में तर्क की कोई जगह नहीं बनती, आप कह रहे हैं। होना है और रहना है, मतलब कुछ है और उसके अनुसार हमको जीने की एक बात। होना रहना, सहअस्तित्व में होना रहना दो ही बात, इसमें तर्क क्या करेगा। बाबा, तर्क को परिभाषित करेंगे क्या। तर्क जो होता है क्यों कैसे का उत्तर पाने की इच्छा, क्यों कैसे का उत्तर पाने की इच्छा, क्यों और कैसे की उत्तर पाने की इच्छा। तो जैसे आप कहते हैं न्याय में क्या तर्क करेगा, पर हम देखते हैं तो ये हमको दिखता है कि भाई जब दूसरा भी मेरे जैसा ही है तो इसकी भी अपेक्षा वही है जो मेरी है। यहाँ से न्याय का दरवाजा तो बनता है, तो ये तर्क नहीं है क्या एक तरह का। तर्क है, तर्क वहाँ तक न्याय तक पहुँचा के छोड़ देता है। अच्छा, ये कह रहा हूँ, उसको समझना, उसको एक तरह से महसूस करना, जीना, वो मनुष्य तो शुरू हो गया ना। ठीक है, न्याय के साथ मनुष्य शुरू होता है। ठीक बात। मनुष्य के स्वरूप में जब न्याय से शुरू होता है, धर्म होता है, सत्य होता है, इसमें तर्क नहीं है। न्याय चाहिए चाहिए, समाधान चाहिए चाहिए, सत्य चाहिए चाहिए, ऐसा है ये। पर ये जो मुझ में स्वीकार होता है ये बात कि हाँ ठीक है, ये तर्क, ये पहले चाहिए चाहिए स्वीकार होता है, उसके बाद यही है यही है यही है, यही उसके बाद है प्रमाण भी है, यही प्रमाण है, यही प्रमाण न्याय का न्याय रूप में यही प्रमाण है, धर्म रूप में यही प्रमाण है, सत्य रूप में यही प्रमाण है। इसमें क्या तर्क है कि किसको नहीं चाहिए, चाहिए नहीं चाहिए के बीच में है तर्क। अच्छा, होना चाहिए नहीं होना चाहिए, इसके बीच में तर्क। पर यही है, इसमें कोई तर्क, इसके बाद प्रमाण है, तर्क का है। ये अच्छी, आज आपने एक अच्छी तरह से रखा उसको बाबा। ये आपको पहुंच गए तो हम धन्य हो जाए। नहीं, ये पहुंचा भाई, ये बात अच्छी, बहुत अच्छे से रखा आपने, ठीक है ना। आज सुबह सुबह वही हो गया जो आप कह रहे थे ना, अभिव्यक्ति और सुंदर कैसे हो, तो आपने वही तो हम कर ही रहे हैं। हर दिन का हमारा नित्य कर्म है ही है। और अच्छी ढंग से संप्रेषणा कैसा हो और मनुष्य को इसमें तकलीफ ना हो, और स्वीकार होने की बात रखा ही, हर मनुष्य में स्वीकृति सच्चाई के स्वीकारने की मादा रखा ही है। ठीक बात है। इस आधार पर हम काम का सुगमता को सोच रहा हूँ। यदि मनुष्य में सच्चाई को एक कामना नहीं होता, सच्चाई को स्वीकारने की मादा नहीं होता, हम भी चुप होते हैं। ठीक बात है। ऐसा नहीं है, हर व्यक्ति में सच्चाई को स्वीकारने की मादा है। इसीलिए न्याय धर्म सत्य को स्वीकारने की जगह तक तर्क काम करता है, उसके बाद चुप हो जाता है।
न्याय के साथ क्या तर्क होगा? न्याय को तो जीना ही है। न्याय का मतलब वही मूल्यांकन उभय तृप्ति, ये किसको नहीं चाहिए? ठीक बात है। यहाँ तक तर्क काम करता है। इसी को हम कहते हैं रासायनिक भौतिक संसार तक तर्क जो है ना काम करता है। जीव चेतना तक तर्क काम करता है। इसको करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, चाहिए नहीं चाहिए, इसकी बात में आता है। उसके आधार पर क्यों कैसे का उत्तर पाने की इच्छा से तर्क को सार्थकता माना गया। ठीक है, ठीक बात है। क्यों ये रसायन वस्तु है, ये क्यों भौतिक वस्तु है, इस पर क्यों लगती है ना? इसका क्या प्रयोजन है, उसको समझने की आवश्यकता है। उसको बता दिया है। तो ये जो है ना एक दूसरे के पूरक है। पदार्थावस्था से ही कुल मिला करके विकास क्रम, विकास, जागृति क्रम, जागृति पूरा पढ़ चुका है। ठीक बात है। 5-6 सूत्र में है कुल मिला के दर्शन। ठीक बात है। कुल उतना ही, वो हटाता नहीं है, वो 5 सूत्र जी। इसको कितने भी हम विस्तार रूप में बखान करें, 5 सूत्र के अंदर ही घुसता है। मूल तो वही क्या है ना अद्भुत बात है ये, कितना अद्भुत बात है। सर्वप्रथम हमारे पास जो थे अच्छे लोग, उन लोगों के साथ हमने सर्वप्रथम बताया ये 5 सूत्र हम पा गए। और उन्हें बता कि आप पा गए होंगे, हम किसी को समझ में आने वाला नहीं। सबका जो कड़ी से कड़ी जुड़ी हुई उपकार को बता रहा हूँ। ऐसा कहते नहीं, वो सिर झुकाते, तो तब हम इतना विस्तार नहीं करते। ये प्रथम जो आस्थावादी विधि से हमारा संपर्क में आए थे, एक थी उसमें एक आरएल उसके नाम की एक सज्जन, वो प्रतिभाशाली इसमें तो उन्होंने ये बोला तुमको समझ में आता होगा, इसमें कोई शंका हम नहीं कर पाएंगे, किंतु हम किसी को समझ में नहीं आएगा। उसके बाद उसको थोड़ा सा एक्सपेंड करके दिखाया, तो दूसरा बार, तीसरा बार, चौथा बार आउट एक्सपेंड किया, तब वो कहा कि आपको हमको समझ में आएगा, दूसरे को नहीं आएगा। उसको एक्सपेंड किया, तब वो छपा हुआ मानव व्यवहार दर्शन, जो अभी आपने देखता रहा। नहीं, पहले वाला यहाँ रखा हुआ, बहुत पहले वाला। हाँ, गुलाबी रंग वाला, लाल पुट्ठा वाला। उसके बाद जो है ना उसको जो है ना विमर्श में लोगों के, और उसके बाद वाला वैज्ञानिक लोग आने लगे, उनको जो तकलीफ होने लगी उसको एक्सप्लेन किया, तो वो ये दूसरा आ गया नीले वाला। और उसके बाद जो है ना अभी जो है ना व्यवहार में व्यवहारान्वयन करना है, प्रशिक्षित करना है, उस आधार पर और थोड़ा सा परिष्कृत हो करके किस बात के संप्रेषणा प्रकाशन के। ठीक बात। कुल मिलाकर के हम संप्रेषणा प्रकाशन के अर्थ में एक्सपेंड हुए हैं। वस्तु उतना ही है। ठीक बात है। कितना? 5-6 सूत्र। वही कुल मिलाकर के मतलब किस प्रकार से ये डेवलप हुए। किसी क्रम में आप है, तीसरे चौथे बैच में आप आए हो। ठीक बात है। ठीक है। आने के बाद आपका जो विचार से हमको जो स्वीकृतियां हुई, तो आप समझने योग्य पहले हम समझाने के लिए और क्या उपकार करें, उसको सोचते सोचते यहाँ तक पहुंचे। ठीक बात है। सबसे हमको उपकार हुआ है। हमसे क्या उपकार हुआ हम नहीं जानते, किंतु हमको तो सबसे उपकार हुआ। आपसे बहुत उपकार हुआ है बाबा। तो बात कर रहे हैं हम क्या कर रहे होते। ऐसा प्रेजेंटेशन करने से उसमें क्या हो गया, हमारा स्थिति एक मिनिमम ब्यूटीफुल की स्टैंडर्ड बन गए। समाधान समझपूर्वक जीना है, व्यक्तित्व प्रतिभा का संतुलन होना है, ब्यूटीफुलनेस, कुल मिलाकर के दोनों कॉम्बिनेशन। ठीक बात है बाबा। हाँ। इसी के बीच में हम ब्यूटी को अनुभव करते हैं। ठीक है नहीं?
ये व्यक्तित्व और प्रतिभा का संतुलन पर कुछ और बताइए बाबा, इस पर थोड़ा व्याख्या करिए। व्यक्तित्व जो होता है, जो सच्चाई का धारक वाहकता व्यक्तित्व। धारक वाहकता में क्या है? आहार विहार व्यवहार, ये तीनों होता है। यदि ये धारक वाहकता सहित व्यक्ति में तो आहार विहार व्यवहार होता है, सर्वसम्मत होना चाहिए। उसमें जो आहार में जो पंचायत आए, मांसाहार, मद्यपान, शाकाहार, दुग्धपान, ये आए। ये आने से पहले से भी दक्षिणाचार वामाचार में इसी को लेकर के तो डिवीजन हुआ था। तो उसके बाद जो हमने उसको स्पष्ट किया, मांस जो मनुष्य का शरीर रचना मांसाहारी है कि शाकाहारी, ये हम बोर किया। बोर करने पर पता चला शाकाहारी जानवर जितने भी होते हैं वो जीभ से पानी पीते हैं, मनुष्य वोट से पानी पीता है। शाकाहारी जानवर जितने भी वोट से पानी पीते हैं, मनुष्य भी वोट से पानी पीता है। ठीक है। और मांसाहारी शरीर में जो आते होते हैं वो छोटे होते हैं। शाकाहारी शरीर में जितने भी आते हैं वो लंबे होते हैं। दो हो गया। पोस्टमार्टम के अनुसार वो आ गया और सरफेस के रूप में ये आ गया। उसके बाद जो है ना, सरफेस में और एक आ गया जो शाकाहारी जीवों की दांत की बनावट और मांसाहारी जानवरों का दांत की बनावट, नाखून की बनावट, ये सब अलग है। तो जो ये जो मनुष्य का जो नाखून और दांत है शाकाहारी जीवों के सदृश बना हुआ, ये इतना कहा व्यक्तित्व। आहार विहार व्यवहार बराबर व्यक्तित्व, ये फार्मूला की है ना। प्रतिभा के बारे में कहा, अनुभव पूर्ण पद्धति से जीता ना, अनुभव मूलक विधि से जीना, शरीर मूलक विधि से नहीं जीना, ये इसका नाम है प्रतिभा। शरीर मूलक विधि से जीना वंश हो गया और अनुभव मूलक विधि से जीना प्रतिभा हो गई। इतनी ही बात, छोटी सी बात है ना जी। जी, छोटी सी बात है ना। ठीक बात है। नहीं बाबा, क्या छोटी बात? छोटी है बाबा, ठीक बात। इसमें कोई लंबा चौड़ा फंसाव नहीं है। कोई फंसाव नहीं, सीधी सी बात है, छोटी सी नहीं है ना। कोई किसी को दबाव डालने की बात है, कुछ भी नहीं, एक्सप्लेनेशन है। कुछ विश्लेषण विधि है, कुछ निश्चय विधि। निश्चय विधि के आधार पर ये विश्लेषण करके एक निश्चय किया, मनुष्य शरीर शाकाहारी है मांसाहारी, जो इच्छा है वो करो। ये तो हुआ आहार विहार व्यवहार। अच्छा, उसके बाद ये आया ये चतुर्वेदी जी हमारे संपर्क में आने के बाद उन्होंने पहले मांसाहारी थे, अभी क्या करते हैं पता नहीं। उज्जैन में हम उनसे मिले, वो तब तक उसको छोड़ दिए थे, उन्होंने बताया। उन्होंने हमसे पहले तर्क किया, हम तो जब मारते नहीं काटते नहीं तो हमको कौन सा तकलीफ, इसमें हिंसा क्या है? तो आप खाते हो तो उसका सहमति तो हो गई, ठीक बात। काटने की सहमति तो हो गई, ठीक बात। ये ऐसा हमने समझाया, ठीक बात। उसके आधार पर और छोड़ दे। ये झाबुआ में हुई थी हमारा उनका बातचीत। बोलिए सर। माने ऐसे व्यक्तियों में भी जो परिवार परंपरा वंश परंपरा के अनुसार जो अभ्यास रहती है खान पान की, उसमें भी परिवर्तन करने के अधिकार बना हुआ है। चतुर्वेदी जी के अनुसार वही तो हमारा संबंध बना। इसके बावजूद उसमें परिवर्तन हो ना भाई। जैसा हम स्वयं कट्टरपंथी वैदिक परंपरा की है ना, किसी को छूना नहीं, किसी को पास में बैठना नहीं, तो मैंने दूर से बैठो। अभी उसी का जो स्वरूप उसी का स्वरूप है। तो अभी शंकराचार्य जी जब आए थे, मुन्ना को लेके गए थे, उनको प्रणाम कराने, प्रणाम करने गया दूर का। उन्होंने आने की बात बताया, ये जानवर के पास हमको क्यों ले गए? मुन्ना हमारा बालक
ये कहा कितने बड़े थे? ये जानवर के पास क्यों नहीं गए? ऐसा तो हमारा बैल भैंस बाघ भालू ये सब तो करते ही है दूर दूर। कितनी उम्र थी भैया? ये सब क्या करते हैं? दूर दूर करते ही। मुन्ना स्वयं बैल के सामने खड़े होकर बैल जो है ना मारना है तो वो दोनों सिंह को पकड़ लिया तो उनको मारना ही पाया। तो इस प्रकार से तो खाने वाला बैल भैंस ये सब तो देखा ही है हमने, ऐसा बोला। क्या हुआ शंकराचार्य जी का? हाँ, यही की बात है। नर्मदा जी के मंदिर में वो भाषण देते रहे, उस समय में जाकर के प्रणाम करने गए, प्रणाम करने गए दूर 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 दूर। जब इस प्रकार की बात होता है तो कहाँ आत्मसात क्या चीज हो रही है? वैर विरोध से ही यदि शुरू करते हैं हर बात को, हर अच्छे बात को, कहाँ से कहाँ पहुंचेंगे? मुख्य बात यही है ना। हाँ। ठीक बात है बाबा, बहुत अच्छी बात। ठीक है, इसको अच्छी तरह से अपन परख करके आगे चल सकते हैं। ठीक बात है बाबा, है ना? वो कुल मिला करके आहार व्यवहार में हमने मानव के साथ जो पंचायत है, शाकाहार मांसाहार, विचार के साथ खास परेशानी नहीं है। किसी में परेशानी है, अभी कहीं से चले जाओ, कुल मिला करके यही जड़ आती है। और मनुष्य के उसके बाद दूसरा विधि से आए, मनुष्य का एक रूपता का चार व्यवहार, आहार विहार व्यवहार, राजनीति धर्म नीति। ना तो राज्य और धर्म के प्रति एक रूपता होना, रोटी और बेटी के रूप में एक रूपता होना, रोटी और एक बेटी के रूप में एक रूप होने के लिए आहार विहार व्यवहार, ये तीन चीज बाके बैठा है। ठीक बात। बाबा, जब आप मांसाहार की बात करते हैं तो आप कहते हैं कि अगर मनुष्य किसी जानवर को मारता है तो उसकी उसकी एक प्रकार से जीवन की जीवन में जीवन जिसको चलाता है, जो अंडा जो जितने भी रस कल तो बताया सप्तधातुओं से रचित शरीर हो, ठीक है ना, तो उसमें जो मानव का संकेतों को ग्रहण करता हो, ऐसे जीवों का वध का भाव माने ये है गलतियां हैं। तो जीवन से छीन लिया शरीर को, आपको अधिकार नहीं। फल से तो काट सकते हो फल को, उसमें कोई तकलीफ नहीं। फल से तो फल तो पक करके गिरता ही है, ठीक है ना। तो ये ऐसा नहीं है, जब तक मरने की बात क्या खा सकते हैं, ये बात है हमारे सामने। तो मरने की बाद यही अभ्यास करोगे तो काट के खाओगे। नहीं, मेरे ख्याल से इनका तो जैसे जिज्ञासा ये है कि जब आप कहते हैं कि मानव अगर किसी जीव को मारता है तो उसका जीवन का जर्नी का हनन होता है। ये देखिए, दो विधि है मारने की, स्वयं आहार के रूप में खाने के लिए, ये कि अत्याचार होने से मारते हैं। जैसा हमारे यहाँ आके हाथी गाय खा रहे हैं, यदि गाय अत्याचार किया, बाघ अत्याचार किया, सांप नीलगाय थे अत्याचार किया, तब मारने का अधिकार होता है, दंड देने का अधिकार होता है। जीवों के साथ दंड देने का अधिकार, मानव के साथ सुधार के अधिकार, ये लिखा है। पर इनका सवाल यह है कि जैसे मांसाहारी जीव हैं जो, वो जब हिंसा करते हैं, हिंसक जानवरों के साथ तो मैंने दंड विधान है। नहीं, ये कह रहे हैं कि जो मांसाहारी जीव दूसरे जीवों को खा लेते हैं, हाँ, तो भी क्या जीव संसार, हाँ, जीव संसार में जो है ना संतुलन के लिए होती है। क्या है, शाकाहारी जीवों का प्रजनन का भी ज्यादा है, संख्या ज्यादा है। यदि बढ़ते चले जाए तो धरती में रहने की जगह ना हो। अभी जैसा
मानव ही है। मानव संसार में प्रजनन की शक्ति ज्यादा है, तो रहेंगे कहाँ? ये अपने आप से आ चुका है। इसी प्रकार और जीवों का भी साथ हो सकता है, ऐसा बात है। वो अपने में संतुलित बनाने के रखने के लिए है। वो तो ठीक है, उसका प्रयोजन तो समझ में आता है बाबा। लेकिन जैसे जीवन उस शरीर को, अगर जीवन किसी हिरण के शरीर को चला रहा है, किसी शेर ने उसे मार डाला, तो उसको भी तो आपने शरीर छीन लिया ना जीवन से। अगर कोई हिरण को शेर मार देता है, तो हिरण का तो शरीर छिन गया ना। वो तो जब बाघ जैसा हमको होना है क्या? नहीं, मैं ये नहीं कह रही हमें होना नहीं, है। पहला बात नहीं, बिल्कुल नहीं होना है। नहीं, यहाँ पर बात ये नहीं हो रही कि हम मांसाहार करें कि नहीं करें। ये पूछा जा रहा है कि जिस तरह हम कहते हैं कि जब मानव हिंसा करता है तो जिसके साथ शरीर छिनता है उसको परेशानी होती है। मनुष्य के साथ हिंसा की बात है, और पहले से ही डिक्लेयर्ड है हिंसक संतान है वो। कौन? जो शेर है या बाघ है? हाँ। तो उसमें वो हिरण परेशान नहीं होता? कुछ नहीं। ऐसा क्यों? ऐसे कैसे कह रहे? ऐसे कैसा हो गया? वो जीव संसार में जो है ना, जीव चेतना स्वाभाविक है। मानव में मानव चेतना स्वाभाविक है। उस पर अपने को जाना नहीं। ये तो आप ठीक कह रहे हैं कि भाई जो शेर है वंशानुषंगी विधि से जीने की विधि है। नहीं, वो तो ठीक है कि शेर क्रम में ये बात को तय किया है, वंश के अनुसार कार्य करता है। उसके लिए कोई कॉलेज नहीं, शिक्षा नहीं है, कुछ भी नहीं है। वो तो बेटा पैदा होता है वैसा काम है, करता है। ठीक है। गाय का बच्चा घास से खाता है, बाघ का बच्चा मांस से खाता है। हम ये नहीं कह रहे कि जो बाघ का बच्चा मांस खा रहा है उसको गलत क्यों नहीं लग रहा, वो सवाल नहीं है। जो हिरण जिसका खाया गया उसको परेशानी होती है कि नहीं होती? उसका परेशानी जो है ना, है या नहीं, उसको तय करना इतना आसान गेम नहीं है। अच्छा, ठीक है ना? क्योंकि जीव संसार में जितना जीव तैयार होते हैं, वो सबका प्रयोजन सिद्ध होना, उसको उतना आहार मिलना, जो वनस्पति संसार है संसार, उतने आहार मिलना, उतना बचा रहना, ऐसे बातें वो सबके साथ जुड़ा हुआ है। अच्छा, ऐसा बनता है। वही चीज यदि मनुष्य के साथ आक्रमण होता है तब वो दंड के योग्य है। ऐसा बात जीव संसार के साथ दंड की बात हो सकती है, मनुष्य संसार के साथ सुधार की बात हो सकता है। यहाँ से तो सीधे ब्रेकअप हुआ। पर बाबा वो जो आप कह रहे हैं, ये भी जो बात कह रहे हैं कि जीव को दंड दिया जाए, अब मनुष्य ही जंगल काट के उनकी जगह खत्म किए जा रहा है। वो तो स्वयं का नाश का काम किया ना भाई, वो तो आ गया, उसका प्रायश्चित का जगह आ चुके। तो धरती पर रहेगा नहीं रहेगा ये तो इस जगह में आ चुका ना भाई। तो कितने मनुष्य हो धरती पर बाबा, ये कैसे? जंगल को काटना अज्ञानी किया, विज्ञानी बढ़ इसको खनिज को बर्बाद किया। खनिज संसार को विज्ञानी ने बर्बाद किया। ये दोनों का पल्ले में पड़ा है कि जिन दोनों के साथ सहमति रहा ज्ञानियों का। इतनी ही बात। नमस्कार। ज्ञानी अज्ञानी विज्ञानी। तो धरती पर कितने मनुष्य हो ये कैसे निर्धारित हो बाबा? इस धरती पर कितने मनुष्य हो ये कैसे निर्धारित हो? कैसा निर्धारित होगा ये बात इसके लिए लिखा है अपन, इसको सत्यापित किया है। तो हर गांव में तय होगा। अच्छा, इसको धरती पर तैयार हो ही नहीं सकता। तो जितनी आपके पास रिसोर्स है, जैसा है, हर गांव में कोई भू क्षेत्र होती है, उतने में कितने लोग अच्छी संख्या से डाल सकते हैं, उसको गांव के सभी लोग मिलकर के सर्वानुमति से तय किया जाए। इसका दूसरा कोई रास्ता नहीं है। सब जगह में विरोध है, हर गांव में आ सकता है। कब हो सकता है? जब समझदार परिवार हो जाते हैं, उसके पहले होने वाला नहीं। क्या समझदारी? मानव चेतना से संपन्न होना समझदारी। ठीक बात। ठीक है, ठीक बात। इस प्रकार से बना हुआ है कार्य रूप। ठीक बात। ठीक है, ठीक बात। इसको एक परिवार जब समझदार होता है, पूरा परिवार समझदार होता है, गांव में सर्वसम्मति से तय किया जा सकता है। इसमें कितने परिवार रहने होते। यदि ज्यादा परिवार रहना है, ज्यादा परिवार बना लेंगे,
या बसा लेंगे, ठीक है ना। यदि जरूरत नहीं है, कम करना है, वो तो जनसंख्या को कम करेगा। उस ढंग से जनसंख्या नियंत्रण, ठीक है। ये कब होगा? अभी जनबल के आधार पर जो है ना ये सामरिक तंत्र का सोचे है, जनबल के आधार पर, है ना। उसके जगह में हम अभी विज्ञान विधि से टेक्निकल आ गया। समर तंत्र जो है सामरिक तंत्र टेक्निकल हो गए। ठीक बात है, तो अब जनबल की जरूरत नहीं है। भुजबल के आधार को छोड़ के टेक्निकली युद्ध हो गए, मिसाइल जैसा चीज आ गई, तब दूर मार पास मार सब हो गए। हर दिन तो पेपरों में आता ही है, दूर मार पास मार, ठीक है ना। ये सब बारे से वार के लिए भुजबल का संभावना कम हो गई। वही है अभी ये जितने भी उग्रवाद को शमन करने की विधि वही, ठीक है ना। टेक्निकली जितने भी अचीवमेंट्स हैं वो हर गवर्नमेंट के पास कुछ है, उतना उग्रवादियों के पास नहीं है आज भी। अच्छा, ये जो टेक्निकली जो साउंड हुए हैं राज्य, वो जो कारखाना बनाए हैं उसमें पैदा होता है जो चीज वेपन, उसको जो है ना पासान हो जाता है उग्रवादियों के पास, लोकव्यापीकरण हो जाता है। अभी तक तो ऐसा ही है। अच्छा, कुछ लोग जो है ना उसमें निपुणता प्राप्त करने की भी कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना। कभी कभी सुनने में आता है बंदूक बनाने वाली फैक्ट्री जब्त हुई, वो हुई, हथगोले बनाने वाले जब्त हुआ इत्यादि। ये तो पटाखा फोड़ने वाला सब तो हथगोला बना ही सकते हैं। ठीक बात है। क्या बात? हाँ, ये सब जो पटाखे की फैक्ट्री और ये सब है वह ठीक बात है। उसमें बाबा कई बार एक छोटा सा स्पष्टीकरण और था कि आप वो मांसाहार वाली बात में कहते हैं, मांसाहार वाली बात में आप कहते हैं कि जब जैसे हिरण को मनुष्य मानता है, मनुष्य मारता है मांसाहार के लिए जी, तो उसके क्योंकि हिरण मनुष्य को श्रेष्ठ मानता है इसलिए उसके जीवन की मानव शरीर लेने की संभावना बन जाती है, ऐसा कुछ कहते हैं। तो लिखा ही है। वो किसी जानवर में जब मरते समय में उनके आंखों में फोटो हो जाते हैं, उसको परीक्षण किया जा सकता है। उसका जो मारा है उनका आकार आंखों में फंस जाता है। उसके आधार पर जो मानव परंपरा में आने की संभावना बनती है। तो ये जीवों के साथ भी हो जाता होगा क्या कभी कभी? ये जीवों के ये साथ जीवों में भी आपस में हो सकता है क्या ऐसा? जीवों में ही ये बात कर रहे हैं। नहीं कि हिरण ने शेर को मारा तो शेर का वही तो शेर जो है ना मानव शेर का जो जीवन है मानव में पहुंचने के लिए रास्ता बनता है। नहीं, लेकिन जैसे अगर हिरण को शेर ने मारा तो हिरण क्या अगली शरीर यात्रा में शेर बनना चाहेगा? शेर के साथ विरोध रहता है ना हो। अच्छा, तो आप कह रहे हैं हिरण को मारने वाला प्रवृत्ति नहीं रहती है, इसीलिए शेर का आकार में पहुंचने की संभावना बनता है। क्या पूछते हैं? तो संभावना होता होगा, क्या तकलीफ है इसमें? उसमें कोई तकलीफ नहीं। किंतु ये बात सही है, तो हर शाकाहारी जीव शरीर का रचना और मांसाहारी शरीर का रचना की आचरण को हमने समझा दिया। वो तो ठीक है। कितने से मतलब है अभी मानव जो है ना शेर है ना हिरण है, मानव जो है दोनों का दृष्टा है, ठीक है ना। संतुलित बना के रखने योग्य व्यक्ति इन सबको, ठीक है। बिल्कुल उसी के आधार पर तो जंगल की बात है। जी बाबा, जंगल कितना रहना, इसको कैसा निष्कर्ष करोगे? जंगली जानवर अपने में सुरक्षित रहे और ऋतु संतुलन बना रहे, ठीक है ना। खनिज और वनस्पति के आधार पर ही ऋतु संतुलन होता है धरती पर, दूसरा कोई रास्ता ही नहीं। ठीक बात। जंगल जी और खनिज का निश्चित अनुपात में ऋतु संतुलन है धरती पर। तो एक छोटा सा बिंदु इसी में पूछ के बाबा फिर एक अच्छे विषय पर चलते हैं। ये जो आपने कहा आंख में फोटो बन जाता है, ये क्या प्रक्रिया है? जैसा मरते समय में
जो जिसमें ज्यादा से ज्यादा हिप्नोटाइज होता है वो आंखों में फोटो बना रहता है। आंख में अच्छा काली पुतली पे अच्छा वो फोटो रहता है। उसको देखा गया है फोटो बोला। ये हमारा 40 वर्ष के पहले की बात है, 30 वर्ष के पहले की। ये सब चीज जो हो गया है, कुछ तो मनुष्य समझा भी है, कुछ समझना शेष है। सर जो ये जीव जानवरों के बारे में ज्यादा तो समझा, क्योंकि जीव जानवर जैसा जीना है उसको ज्यादा सोच रहा है, समझा है। ठीक है अच्छा। और दूसरा जो जीव जानवरों से भाई के बारे में भी किया है, ठीक बात है। प्रलोभन के बारे में भी किया, प्रलोभन के बारे में आहार के रूप में सोचा, भाई के बारे में भाग बालों को सोचा, इतनी ही बात। ठीक है ना, मनुष्य को सोचने में अभी भी गति कम है। ठीक बात है। कहा शिक्षा में जो है ना मनुष्य के बारे में कहा क्या बताया जाए। ठीक बात है, ठीक है। उसी में अपने को पहुंचना। ठीक बात है। हाँ बेटा और आगे जी बाबा।